अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनटीवी चैनल की एक वायरल वीडियो का जायजा ले रहे हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई फौजी कशीदगी के हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे कर रही है। तो आइए देखते हैं कि इस जरिए के मुताबिक असल में हुआ क्या है। तो आइए सीधा इन दावों पर बात करते हैं जो इस वीडियो में किए गए हैं। इसका मरकजी नुक्ता है पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा जवाबी हमला। देखें, ये जरिया अपनी बात का आगाज ही एक बहुत बड़े अदद से करता है। दावा ये है कि पाकिस्तान के जवाबी हमले में 297 अफगान फौजी अहलकार हलाक हुए। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। इस ऑपरेशन का पैमाना दिखाने के लिए वीडियो में नुकसानात की एक पूरी फहरिस्त दी गई है। इसमें दावा किया गया है कि 450 अहलकार जख्मी हुए, तकरीबन 90 के करीब चेक पोस्टें तबाह हुईं, 18 पर कब्जा हुआ और 135 टैंक और गाड़ियां भी निशाना बने। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया अब सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहा है। इन तस्वीर में मुबैना तौर पर काबुल, कंधार और गिर्दीज में बड़ी फौजी तनसीबात पर शदीद तबाही देखी जा सकती है। इस जरिए में हमले की तेज़ी और शिद्दत को बताने के लिए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि ये दावा उन्होंने 3 से 4 घंटों में अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर हमवार कर दिया। यानी उनके मुताबिक अफ़गान हुकूमत के पूरे आसाबी निज़ाम को निशाना बनाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुँची कैसे? इस वीडियो में हमले का जवाब पेश करने के लिए वाक़यात की एक ख़ास तरतीब बताई गई है। इस जरिए के मुताबिक कहानी कुछ यूं है कि पाकिस्तान सालों से अफगानिस्तान से होने वाले टीटीपी हमलों की शिकायत कर रहा था। फिर 21-22 की दरमियानी रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ट्रेनिंग सेंटर्स पर हमला किया। इसके अगले ही दिन अफगान हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई की और 53 पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। और फिर इसी के जवाब में पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत यानी टीटीए के खिलाफ ये बड़ा और बराह रास्त जवाबी हमला किया। तो यहाँ नुक्ता ये है कि ये हमला सिर्फ टीटीपी के खिलाफ नहीं बल्कि अफगान रियासत की कार्रवाई का जवाब था। और ये भी वाज़ेह किया गया है कि ये फौजी कार्रवाई आखिरी ऑप्शन थी। इससे पहले सालों तक सिफारती कोशिशें होती रहीं, बराह रास्त बातचीत, बैकडोर डिप्लोमेसी, यहाँ तक कि चीन, कतर और सऊदी अरब जैसे ममालिक ने सालसी की भी कोशिश की। लेकिन दावा यह है कि अफगान तालिबान टीटीपी हमलों को रोकने की कोई ठोस जमानत देने को तैयार नहीं थे। यहाँ से तज्जिया एक बहुत अहम मोड़ लेता है। कहा यह जा रहा है कि ये वाक़या सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बहुत बड़ी, एक बुनियादी तब्दीली का इशारा है। इसे एक नई रेड लाइन या नई डिटरेंस पॉलिसी का नाम दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब अगर अफगानिस्तान की सरजमीन से कोई भी दहशतगर्द हमला होता है, चाहे वो कोई भी ग्रुप करें, तो उसका जवाब सीधा अफगान रियासत को दिया जाएगा। यानी अब दहशतगर्द ग्रोहों के बजाय जिम्मेदारी बराह रास्त अफगान हुकूमत पर डाली जाएगी। अच्छा, इस पॉलिसी की तब्दीली की वजह बताते हुए जरिया एक आम मुहावरा इस्तेमाल करता है, वो लातों के भूत थे। जब तक लात नहीं पड़ी उन्हें टेबल टॉक पसंद नहीं आई। इससे ये तासुर दिया जा रहा है कि अफगान तालिबान सिर्फ फौजी ताकत की जुबान समझते हैं और इसी के बाद वो मुज़ाकरात पर राज़ी हुए। और इसी फौजी दबाव का नतीजा ये बताया जा रहा है कि अफगान हुकूमत ने मुबैना तौर पर सरेंडर कर दिया है और अब खुद मुज़ाकरात की दरख्वास्त कर रहे हैं। यानी तालिबान के तर्जुमान अब कशीदगी कम करने के लिए बातचीत का कह रहे हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जरिए के मुताबिक इस पूरे मामले को आलमी सतह पर और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर कैसे देखा जा रहा है। यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें पेश की गई हैं। एक तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर चीन और कतर जैसे कुछ ममालिक सालसी और पुरअमन हल पर जोर दे रहे हैं। जरिया डोनाल्ड ट्रंप के एक मुबैना हवाले से ये भी इशारा देता है कि शायद अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी माहौल के बारे में दावा है कि 99.9% आवाम फ़ौज के साथ खड़े हैं और जो बाकी 0.1% हैं उन्हें गद्दार कहा जा रहा है और ख़ास तौर पर पीटीआई के सोशल मीडिया सेल को तनकीद का निशाना बनाया गया है। और इस अंदरूनी तकसीम को वाज़ेह करने के लिए मेज़बान का ये जुमला बहुत अहम है। जब मुल्क मुश्किल में होता है तभी पता चलता है कि वफ़ादार कौन है और गद्दार कौन है। ये इस वीडियो के नुक्ते नज़र को बिल्कुल साफ कर देता है। तो आखिर में सवाल ये है कि इस सब का मतलब क्या है? क्या अब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के उसूल बदल गए हैं?
اس ذریعے میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ پاکستان نے اس کارروائی سے ایک غیر منظم ملیشیا اور ایک پیشہ ور ایٹمی طاقت رکھنے والی فوج کے درمیان فرق واضح کر دیا ہے۔ ایک طرف افغان افواج کو غیر تربیت یافتہ کہا گیا ہے اور دوسری طرف پاکستان آرمی کی 250 سال پرانی تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے جو برطانوی دور سے چلی آ رہی ہے۔ تو این ٹی وی کے اس ذریعے کا سارا بیانیہ اس ایک نقطے پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ سالوں کی بات چیت اور سفارت کاری کے بعد شاید اب براہ راست فوجی طاقت کا استعمال ہی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی نئی حقیقت بن گیا ہے۔ یہ تجزیہ ہمیں اس اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اب یہاں سے آگے کیا ہوگا۔